खंडहर में तब्दील हो चुकी इन इमारतों की खिड़कियां और दीवारें टूट गई हैं। जो लोग इनमें रहते थे वो अब इस मलबे के ढेर में अपना बचा कुचा सरमाया तलाश रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनका कोई सामान सलामत मिल जाए। ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव है, जहां बुधवार को एक रिहायशी इलाके में रूस ने हमला किया और उसके बाद की तबाही का ये मंजर आपके सामने है। हमले की जानकारी देते हुए यहां के स्थानीय निवासी व्लादिमीर पेडचेंको बताते हैं, इस हमले के समय कोई सीटी नहीं बजी थी। ठीक है, जैसा कि वो कहते हैं, जैसे ही सायरन बजता है ये 50 से 60 सेकंड का होता है, लेकिन मैंने 60 सेकंड तक नहीं गिना। हम इस इलाके में अजनबी नहीं हैं, हम पहले ही साल भर से इस जंग के दौरान जिंदा हैं। यहाँ 77 घर हैं, इमारतों की छतें फट गईं, अंडरयार्ड, सब स्टेशन टूट गए हैं। इसी इलाके में रहने वाले वालेरी फिलोनोव कहते हैं, मैंने नहीं सुना लेकिन मैंने देखा। मैं अपनी आंखों के ठीक सामने 12वीं मंजिल पर खड़े होकर खिड़की से बाहर देख रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने कुछ काली चीज चमक रही है। मुझे लगा जैसे कोई कौवा गिर रहा है और फिर फौरन एक धमाका हुआ और आसमान तक धुआं उठने लगा। खार्किव के गवर्नर ओलेह सिनिहुबोव ने इस हमले की जानकारी देते हुए बताया कि रूसी सेना ने बुधवार को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला किया। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सिनिहुबोव ने कहा कि इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी साइट पर काम कर रहे हैं और यहां हुए विनाश के पैमाने का अभी भी आकलन किया जा रहा है। यहां के मेयर इहोर तेरेखो ने कहा कि हमले की जगह के आसपास कोई सैनिक या ढांचागत सुविधा नहीं है। यहां सिर्फ रिहायशी इमारतें और शहरी बुनियादी ढांचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में यूक्रेन में रूसी हमलों के दौरान कम से कम 3 नागरिक मारे गए और 23 लोग घायल हुए हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल।